अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके चैनल आईटी टॉक पे एक बजट मोबाइल फ़ोन की अनबॉक्सिंग लेकर आ चुका हूँ। तो इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे कूलपैड N7 लाइट को। यहाँ पे मैं इसको अनबॉक्स करके भी दिखाऊंगा आपको और अपने फर्स्ट इंप्रेशंस भी आपको प्रोवाइड करूँगा। मेरे ख्याल से अब जो सेकेंड हैंड मोबाइल फ़ोन्स ख़रीदने वाली जो ऑडियंस थी मार्केट में, अब वो ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि कंपनीज़ बहुत ही ज़्यादा कम्पेटिटिव प्राइसेस में अपने मोबाइल फ़ोन्स लॉन्च कर रही है। क्योंकि यहाँ पर आपको ये मोबाइल फ़ोन भी 10,000 रुपये में सिर्फ देखने को मिल जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से आपके डे टू डेली यूसेज के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे मैं अपने स्पॉन्सर को मेंशन करना चाहूँगा, जो कि बुरहानी ऑनलाइन स्टोर है। यहाँ पे आप बुरहानी ऑनलाइन स्टोर से आसानी के साथ कूलपैड N7 लाइट बाय कर सकते हैं, वो भी स्मार्ट केयर की 1 ईयर वारंटी के साथ, जो कि इसका मेन सेलिंग पॉइंट है मेरे हिसाब से। अनबॉक्सिंग में इस चैनल पर इसलिए लाता हूँ ताकि आपको एक वैरायटी ऑफ कॉन्टेंट प्रोवाइड कर सकूँ और आपको थोड़ा एंटरटेन कर सकूँ। और अगर आपको कोई चीज़ ख़रीदनी है या कोई गैजेट ख़रीदना है तो कुछ स्पेसिफिक प्राइस में आपको गाइड कर सकूँ कि आप क्या चीज़ ले सकते हैं। बाकी मेरी एक गलती हुई थी उस वीडियो में कि मैंने बोल दिया था कि कूलपैड एक अमेरिकन ब्रांड है, लेकिन वो एक चाइनीज़ ग्रुप ऑफ ब्रांड है और उन्होंने अमेरिका से स्टार्ट किया था। ये मेरी गलती थी, लेकिन अफसोस की बात है सिर्फ पबजी की बात की लोगों ने, वो वाली गलती किसी ने नहीं पकड़ी। वैसे वो मैंने कब बाद में उस वीडियो के नीचे कमेंट करके पिन कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई कार्ड में लिंक दे दूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा। इस वीडियो के बाद आप वो वाली वीडियो भी ज़रूर से चेकआउट कीजिए। तो चलिए, बहुत सारी बकवास कर चुका हूँ मैं इस वीडियो में, आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता, जल्दी से कूलपैड की अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको कूलपैड के बॉक्स पे ऊपर कूलपैड की ब्रांडिंग मिल जाती है। सामने की तरफ आपको मोबाइल फ़ोन बना हुआ दिख जाता है, जहाँ पे आप नॉच डिस्प्ले और सिंगल कैमरा बैक साइड पे और फिंगरप्रिंट स्कैनर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको N7 लाइट नीचे की तरफ लिखा हुआ मिल जाता है। बॉक्स के नीचे आपको PTA का अप्रूव्ड स्टिकर मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है आजकल के टाइम पे। और यहाँ पे आपको पीछे की तरफ कुछ मेंशन फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको सारे फीचर्स इसके साथ साथ ही बता दूँगा। तो यहाँ पे आपको 6.26 इंच की HD+ वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिल जाती है। यहाँ पे आपको 3000 mAh की बैटरी मिल जाती है। डुअल सिक्योरिटी मोड मिल जाता है, मतलब फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक दोनों का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। 8 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा मिल जाता है, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और डुअल सिम का सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा ये एंड्रॉयड 9.0 गो के साथ शिप होता है। 1.3 गीगाहर्ट्ज़ क्वाड कोर का CPU लगा हुआ है इसमें, और 1 GB और 16 GB रैम का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे नीचे की तरफ हम देख लेते हैं तो यहाँ पे हमें रेड कलर में ये अवेलेबल है आज, और ये मेड इन चाइना है, जैसे कि मैं अपने आप को करेक्ट कर चुका हूँ कि ये एक चाइनीज़ ग्रुप ऑफ ब्रांड है। तो चलिए अब इसको अनबॉक्स करते हैं और फिर अंदर बॉक्स के सारे दूसरे कंटेंट देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आपको मिल जाता है आपका डिवाइस। यहाँ पे डिवाइस के ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, वही मेन फीचर्स मेंशन है जो कि बॉक्स के ऊपर मेंशन थे। यहाँ पे एंड्रॉयड 9.0 गो भी लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम इसको स्टिकर को रिमूव कर देते हैं। तो 6.2 इंच की स्क्रीन काफ़ी यहाँ पे मुझे वाओ, रेड कलर इसका बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है मुझे। सिंगल कैमरा आपको मिल जाता है जो कि 8 मेगापिक्सल का है। अभी हम इसकी यहाँ पे क्वालिटी देख लेंगे। फिंगरप्रिंट स्कैनर है तो उसको हम टेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको फ्लैश लाइट मिल जाती है कैमरे के नीचे। यहाँ पे कूलपैड की ब्रांडिंग। या नीचे की तरफ अगर हम आए तो हमें स्पीकर ग्रिल्स मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे माइक्रोफोन मिल जाता है। यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन मिल जाता है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे मैं आपको करीब से दिखा सकूँगा, कैमरा फोकस कर ले तो ये बटन की डिज़ाइन मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। ये वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, और यहाँ पे आपको यहाँ पे अनलॉक लॉक बटन मिल जाता है। ऊपर की साइड पे आपको माइक्रो USB पोर्ट मिल जाती है और आपका 3.5 mm जैक मिल जाता है। और यहाँ पे आपका सिम ट्रे मिल जाती है। यहाँ डिज़ाइन मुझे अच्छी लग रही है। चलिए फ़ोन को स्टार्ट करके देखते हैं और फिर इसको साइड पे रखते हैं और बॉक्स के दूसरे सारे कंटेंट को देख लेते हैं तब तक। बॉक्स में आपको एक केस मिल जाता है, देखते हैं इसमें क्या है।
यहाँ पे आपको कूलपैड के कुछ स्टिकर्स मिल जाते हैं जो कि आपको इसकी वारंटी क्लेम करने में काम आएंगे। यहाँ पे आपको गाइड मिल जाती है, यूज़र मैनुअल जिसे कहते हैं। यहाँ पे आपको वारंटी इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं कूलपैड की तरफ से, स्मार्ट केयर की 1 साल की वारंटी के साथ ये शिप होता है। यहाँ पे आपको सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है, जिसे हम निकाल देंगे और फिर टेस्ट करेंगे कि यहाँ पे आपको क्या ऑप्शन मिलता है, हाइब्रिड है या डुअल सिम सपोर्ट है। यहाँ पे आपको केस मिल जाता है इसका, जो कि मुझे वही नॉर्मल सिलिकॉन केस है ये। यहाँ पे आपको इसकी USB केबल देखने को मिल जाती है, माइक्रो USB यहाँ पे मिलती है। अब कब कंपनीज लो एंड मोबाइल फ़ोन में टाइप सी लाना शुरू करेगी पता नहीं। यहाँ पे आपको इसका पावर ब्रेक मिल जाता है, जो कि डेफिनेटली 1 एम्पेयर का होगा मेरे ख्याल से। यहाँ पे अगर मैं आपको इसकी रेटिंग दिखा सकूँ बहुत ही ज़्यादा करीब से, अगर कैमरा फोकस कर ले तो यहाँ पे आपको 1 एम्पेयर की ही चार्जिंग रेटिंग मिल जाती है। तो काफ़ी स्लो चार्ज करेगा ये चार्जिंग ब्रेक, लेकिन इस प्राइस रेंज में आप कंप्लेन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बॉक्स को साइड पे रख देंगे हम, बॉक्स के सारे कंटेंट को, और फिर हम आज के हीरो को देखेंगे। तो ये प्लास्टिक बॉडी है, जाहिर सी बात है। अब इस प्राइस रेंज में आपको प्लास्टिक बॉडी ही देखने को मिलेगी। तो मैं यहाँ पे केस लगा देता हूँ इसके साथ, फिर देखते हैं इसके लुक कैसी लगती है। तो यहाँ पे 10,000 की प्राइस रेंज के हिसाब से मुझे इसकी लुक काफ़ी अच्छी लग रही है, और ये रेड कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये मैं मोबाइल इसका सेटअप करके फिर आपके साथ ज्वाइन होता हूँ वापस। यहाँ पे मैं आपको ये सेटअप स्टेप दिखाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेट करने का आ गया। तो यहाँ पे हम फिंगरप्रिंट सेट करेंगे और उसकी स्पीड चेकआउट करेंगे। तो यहाँ पे मैं कोई भी पेन सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि कितनी देर में ये रीड कर पाएगा हमारी फिंगरप्रिंट को। तो रीड तो ये काफ़ी अच्छा तेज़ कर रहा है। अब देखते ही अनलॉक कितनी देर में होता है। सेटअप हो चुका है फिंगरप्रिंट। यहाँ पे मोबाइल फ़ोन सेटअप हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मोबाइल फ़ोन थोड़ा टाइम ले रहा है बहुत। यहाँ मोबाइल फ़ोन की लुक मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पे आपको कोई ब्लॉटवेयर ज़्यादा नहीं मिलता। एंड्रॉयड गो के साथ ये शिप होता है, तो काफ़ी क्लीन लुक है मोबाइल फ़ोन का। और तो चलिए इसका अब कैमरा चेकआउट करते हैं। ये जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एंड्रॉयड 9.0 गो के साथ शिप होता है। तो इसका एक बार हम कैमरा देख लेते हैं यहाँ पे। फोटो क्लिक किया मैंने, अब देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ पे मुझे कैमरा का रिजल्ट प्राइस रेंज के हिसाब से अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मुझे इसके फर्स्ट इंप्रेशन में कैमरा का रिज़ल्ट अच्छा लगा है, लेकिन प्रोसेसिंग स्लो है। अब प्राइस के हिसाब से मैं प्रोसेसिंग पे कंप्लेन नहीं कर सकता। यहाँ पे आपको लैग नज़र आ ही रहा होगा वीडियो में। तो यहाँ पे हम फिर से कैमरे पे जाते हैं और यहाँ पे हम सेल्फ़ी जो इसका शूटर है उसे भी टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी एक फ़ोटो शूट करके देखता हूँ। फेस क्यूट का यहाँ पे एक आपको मोड मिल जाता है, तो उसमें मैं फ़ोटो क्लिक करके देखता हूँ।
डिटेलिंग काफ़ी इसमें कम है, 5 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाता है, लेकिन प्राइस रेंज के हिसाब से मेरे हिसाब से ये भी ठीक है। अब ज़ाहिर सी बात है जो इस प्राइस रेंज में मोबाइल ख़रीदेगा तो ज़ाहिर सी बात है कैमरा सेंट्रिक नहीं होगा। बाकी मोबाइल फ़ोन की आप स्पीड को चेकआउट कर सकते हैं, ये काफ़ी स्लो स्पीड लग रही है मुझे। यहाँ पे आपको HD+ स्क्रीन मिल जाती है, तो मुझे नहीं लगता कोई आपको तकलीफ़ आएगी। मुझे HD+ स्क्रीन भी काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, उसकी ब्राइटनेस भी अच्छी है, तो शायद आपको सनलाइट में वगैरह में भी कोई तकलीफ़ नहीं आए, क्योंकि IPS डिस्प्ले के व्यूइंग एंगल बहुत ही अच्छे होते हैं। हम इसका फिंगरप्रिंट लॉक चेक कर लेते हैं कि कितना तेज़ है। फिंगरप्रिंट लॉक काफ़ी मतलब तेज़ है, मतलब रजिस्टर कर लेता है वो फिंगर को, लेकिन खोलता थोड़ी देर के बाद है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें ये रजिस्टर कर लेता है, लेकिन खुलता थोड़ी देर बाद है। तो यहाँ पे आपको इतने पैसा में ये कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। ये देखें खुल गया, पहली बार में ही रजिस्टर कर लेता है, ये मतलब डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन खुलता थोड़ी देर बाद है। तो चलिए इस मोबाइल फ़ोन में हमने सिम ऑप्शन नहीं देखे अभी तक, क्या मिलता है आपको, डुअल सिम का सपोर्ट डेडिकेटेड मिलता है या हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है आपको, वो चेक कर लेते हैं। इसका कवर निकालते हैं, राइट साइड पे इसकी सिम ट्रे मौजूद है, तो हम वो चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 2 सिम डालने का ऑप्शन मिल जाता है, या 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड डालने का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब हाइब्रिड स्लिम शॉट मिलती है, जो कि इस प्राइस रेंज में सही है। तो चलिए ये थी मेरी कूलपैड N7 लाइट की फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।